नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इस्माइल हानिया की हलाकत का नया इंकशाफ। 2 माह कबल कमरे में छुपाया गया था बम। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिग्री के ना रहने के बावजूद ग्रुप 1 की मुलाजिमत दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। अतीक अहमद और इनके भाई की मौत का मामला। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली क्लीन चिट। हर ज़िले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। KTR का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। TDP, कांग्रेस और BRS वक्फ की तबाही के लिए जिम्मेदार। वक्फ की अराजियात पर बनाई गई कंपनीज। अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में खिताब। हरीश राव ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए रेवंत रेड्डी को BRS पार्टी के कारकुन होने का किया दावा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की हलाकत के बाद एक नया इंकशाफ सामने आया है। इस्माइल हानिया का ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 4 शुबे की सुबह कत्ल किया गया था। इनकी हलाकत से मुताल्लिक़ पहली खबर आई थी कि तेहरान में इनके घर पर इसराइली मिज़ाइलों से हमला किया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात में ये बात सामने आई है कि इस्माइल हानिया की मौत बम धमाके में हुई है। ऐसा लगता है कि इनका कत्ल एक सोचे समझे मंसूबे से किया गया था, जिसके लिए 2 महीने कबल ही घर में बम नस्ब किया गया था। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोतबर ज़राए का हवाला देते हुए एक सनसनीखेज मजमून शाये किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मजमून के मुताबिक इस इत्तला पर कि इस्माइल हानिया इस गेस्ट हाउस में क़याम करने वाले हैं। सख्त सिक्योरिटी वाले इस इमारत में 2 माह कबल ही खुफिया तौर पर एक बम लाया गया और इसे कमरे में छुपा दिया गया था। तब से सही वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था और जब 4 शुबे के रोज़ ईरान के नए सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से कतर से आने वाले इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिग्री की तालीम ना रखने के बावजूद हुकूमत ने इन्हें ग्रुप 1 की मुलाजिमत फराहम करने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना कानून साज़ असम्बली में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से तैयार करदा जॉब कैलेंडर के ऐलान के बाद खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत खेल के मैदान में नुमायाँ मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने मोहम्मद सिराज की मिसाल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिराज को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने का फ़ैसला किया है। ग्रुप 1 की मुलाजिमत के लिए डिग्री की तालीम हासिल करना ज़रूरी है और सिराज की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट ही है। इसके बावजूद हुकूमत ने इन्हें मुलाजिमत दी है। सिराज को కూడా మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్రూప్ 1 అతని ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి నేను పదే పదే చెప్పిన చదువు కంటే కూడా క్రీడలలో రాణిస్తే తప్పకుండా ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుందని। ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన సిరాజ్ కు మనం ఇస్తున్న గ్రూప్ 1 జాబ్ కి యాక్చువల్ గా డిగ్రీ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి। మనం ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి మరి మనం సిరాజ్ కి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వడం జరిగింది। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भी हैदराबाद की तरक्की को जारी रखा गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में टीचर्स से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद तारीख़ी शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए किए गए फ़ैसलों को जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में पहचान मिली। कहा हैदराबाद फार्मा इंडस्ट्री मुल्क और दुनिया में एक रोल मॉडल बन गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज हम इन हुक्मरानों के 1965 में किए गए फ़ैसलों से फ़ायदे उठा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज हम जिस इलाक़े में हैं ये पूरा इलाक़ा 25 साल पहले जंगलात से ढका हुआ था, लेकिन अब पूरे हैदराबाद की शबीह तब्दील कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत हैदराबाद को चारों सिम तरक्की देने के मंसूबे तैयार कर रही है। बस यहाँ तक खींचिए। ऐवान असेंबली में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्फ जायदादों को तबाह व बर्बाद करने वालों के ख़िलाफ़ CBCID के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात करते हुए लैंड ग्रैबर्स को जेल में डाला जाए। A kind notice with this is that, sir, my only submission is that, sir, please protect the Waqf land, sir. Sir, we have been successful in demanding a CBCID inquiry against the Waqf grabbers and Waqf encroachers, sir. So the then Chief Minister KCR Saab
ordered a CBCID inquiry. Initial inquiry has been done, sir. Through you, I request the government to kindly table the report of the inquiry, sir. और वो औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद करने वाले वो जिम्मेदार, वो लूटने वाले लुटेरों को आप हथकड़ी पहनाइए साहब, जेल में भी जाइए उनको. This is not my land, sir. I am not the owner, sir. The Almighty is the owner, sir. If it is endowment, none is the owner. Bhagwan is the owner of that land. We have to protect, sir. We have to protect it, sir. Sir. कानून साज असम्बली में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि हालिया दिनों में इस्मत दरी के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है. उन्होंने मुल्ज़िमीन को फौरी सज़ा और मुतासिरीन को जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर ज़िले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के क़याम का हुकूमत से मुतालबा किया. సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా చాలా వివరంగా మాట్లాడారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి అనేది కూడా చాలా వివరంగా చెప్పారు. దయచేసి ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరేది, మనం అందరం కూడా, ఎందుకంటే సమిష్టిగా రాజకీయాల్లో ఏ రకమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఏ రకమైన సిద్ధాంతాలు ఉన్నప్పటికీ, ఏ రకమైన విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, మనందరం కూడా కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం సమిష్టిగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు జరుగుతున్న అత్యాచారాలు కానీ, ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు జరుగుతున్న సైబర్ క్రైమ్ కానీ, రాష్ట్రంలో మనం అందరం కూడా జుడిషియస్గా ఆలోచించి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు, ముఖ్యంగా అత్యాచార కేసుల విషయంలో దయచేసి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా, అవసరమైతే ప్రతి జిల్లాలో స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఏర్పాటు చేయండి. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటే ఒక్కసారి ఇలాంటి నేరం జరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు అలాంటి దుస్సాహసం చేయకుండా నిందితుడికి వెంటనే శిక్ష పడుతుంది, బాధితులకు న్యాయం వస్తుందనే విధంగా ప్రతి జిల్లాలో అవసరమైతే ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వానికి మా విజ్ఞప్తి. असम्बली में बिल पेश करने की इत्तला ताख़ीर से देने और जल्द अपनी राय रखने के हुकूमत के फैसले पर अकबरुद्दीन अवैसी ने बरहमी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि रात 1 बजे बिल पेश किए जाने की इत्तला दी जाए तो तैयारी कैसे करें. कहा 25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ. Sir, Honorable Speaker, sir, my humble submission and a request to you is that, sir, every day the agenda for the assembly is reaching us at 1 o'clock. Day before yesterday, it reached my residence at 1:40, sir. Sir, if it comes at 1:40, how will the political party and legislatures prepare on the subject? Sir, when the first day BSc meeting was conducted, the agenda was decided and the agenda was tabled. One short discussion was taken up. And what we see today, sir, the same short discussion has been made number 2. A new short discussion is arised. Sir, this house cannot run with the wishes of one political party or one ruling party, sir. Everybody needs to be taken into confidence. 25 years, sir, I have never seen the house running like this. नहीं ऐसा नहीं करे थे ऐसा. How can it run like that, sir? Sir, my humble submission request to the chair is that, sir, kindly send us the agenda before, sir. My only submission and request is that, sir. Sir, earlier, sir, जैसा आज अगर हाउस हो रहा है, sir, tomorrow जो भी हाउस में आने वाला है, क्वेश्चन, sir, फ्लोर लीडर्स को पूरा पेपर भी लेकर देते थे, कल ये आने वाला है बोल के. सर, रात के 1 बजे आएगा तो कैसा प्रिपेयर करेंगे, सर? आप खुद बोलिए, सर. Sir, with all due respect to the chair, I am submitting this, sir. It is not against anyone, sir. I am talking for the honor of this house, the privilege of this house, and the privilege of the members, sir. Sir, you are the custodian of this house, sir. Sir, you have to come for the protection of all of us, sir, not just me, all the members, sir. Sir, you should make sure, sir, that the agenda reaches us, sir, and once a topic is decided. Sir, अब रात में 1 बजे बोले, अब वो रेवेन्यू पे, लैंड पे डिस्कस करेंगे. So the treasury benches do not want the opposition parties to come prepared. That is why early in the morning they are sending the agenda. They don't want to have a healthy discussion. Sir, ये कैसा होगा, sir? Sir, आप पहले बोले तो हम प्रिपेयर होके आ सकते, sir. Suddenly ला लिए, इस पे बोलना है बोल दो. Suddenly ये बिल आ गया, इस पे बोल दो. How can we do it, sir? Sir, this is not, sir. So decorum, the honor and the privilege of the house and the members should be taken care by the chair, sir. I request you, sir. साबिक वज़ीर व बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने दावा किया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मखलूत हुकूमत में जब वो पहली मरतबा वज़ीर बने थे
उस वक्त रेवंत रेड्डी बीआरएस पार्टी में ही थे और इन्हें वजीर बनाने पर निकाले गए जुलूस के जश्न में रेवंत रेड्डी इनके पीछे थे। हरीश राव ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए जुलाई 2004 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके अलावा अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मामले में उस वक्त की कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत यूपीए हुकूमत की जानिब से ताख़ीर किए जाने पर बीआरएस के वज़रा ने मखलूत हुकूमत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। कहा उस वक्त भी रेवंत रेड्डी इनके पीछे पीछे थे और झांक झांक कर कैमरे की तरफ देख रहे थे। असम्बली में जुमरात को वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ बीआरएस अरकान की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद हरीश राव ने ये वीडियो जारी किया। अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई। उत्तर प्रदेश के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ के कत्ल मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। कल रियासती असम्बली में पेश किए गए जुडिशल कमीशन की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में पुलिस को इस मामले में बेगुनाह करार दिया गया है और ये कहा गया है कि अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल की पुलिस के ज़रिए मनसूबाबंदी नहीं की गई थी और पुलिस के लिए इस वाक़े को रोकना मुमकिन नहीं था। कहा गया है कि पुलिस की तरफ से किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरती गई। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक रियासत और पुलिस के दरमियान कोई मिली भगत नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोसले की क़ियादत में क़ायम करदा 5 रुकनी कमीशन ने कहा कि कत्ल पुलिस की मनसूबाबंदी की साजिश नहीं थी। कमीशन के मुताबिक तहक़ीक़ात ने पुलिस या रियासती मशीनरी के मुलविज़ होने का कोई सबूत नहीं मिला। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश हुकूमत को पेश कर दी, जिसके बाद इसे ऐवान में पेश किया गया। वाज़ेह है कि अतीक अहमद और अशरफ को 15 अप्रैल 2023 को पुलिस हिरासत में ऑन कैमरा गोलियों से मारकर कत्ल कर दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कत्ल की वारदात सिर्फ 9 सेकंड में अंजाम दी गई और पुलिस के पास मदाखलत का कोई वक्त नहीं था और कहा गया है कि इनकी सिक्योरिटी के लिए मामूल से ज़्यादा मुलाजिमीन तैनात किए गए थे। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि टीडीपी, कांग्रेस और बीआरएस के दौरे हुकूमत में भी वक्फ अराजियात पर कब्ज़े हुए हैं और अब कांग्रेस की हुकूमत में भी वक्फ अराजियात पर कब्ज़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीडीपी हो या कांग्रेस या बीआरएस हुकूमत के दौर में वक्फ अराजियात पर बड़े बड़े कंपनीज़ कायम करने की इजाज़त दी गई और वक्फ अराजियात को तबाह किया गया। अगर मैं कुछ कहूंगा तो कांग्रेस की जानिब से उठ के लोग बोलेंगे कि अकबर साहब 10 बरस से बीआरएस की हुकूमत थी तो उन्होंने क्या किया। तो मैं मेरे कांग्रेस के मेरे दोस्तों से ये बात कहना चाहूंगा, लर्नड फ्रेंड्स से मेरी ये बात कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस भी थी 10 बरस तो औखाफी जायदादें तबाह व बर्बाद होती नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1600 चिल्लर एकड़ आराजी, जहां पर लैंको है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट है, जहां पे आईएसबी है, जहां पर विप्रो है, ये वक्फ की लैंड थी और इन सभी सारे जमीनात को इन मल्टीनेशनल कंपनीज को हवाले करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस थी। Sir, the land was given for a IT development purpose, sir. But sir, the Lanco has not developed any IT. The Lanco has constructed residential apartments over there. It's not an IT park. Sir, I have the GO with me. Clearly it states that the land to Lanco has been allotted for a purpose of IT development. Where has the IT been developed? So the matter was sub judice. High Court, I went to the High Court. I fought the case, I won in the High Court. Later on, we have appealed in the Supreme Court. But the state government never supported the claim. And due to negligence of the Waqf Board and the pressure of the government on the learned, the councils which were there who were fighting the case on behalf of Waqf Board, the Waqf Board had lost the case, sir. तो मैं बताना यह चाहता हूं कि हर वक्त अगर नुकसान हुआ तो किसका हुआ। We take pride and we will take pride in the high-tech city. We will take pride Microsoft being in our state in Hyderabad. We will take pride in Wipro being here. We take pride in the expansion of Gachibowli. But sir, the fact remains that 1,600 and change acre of land was a Waqf land, sir. And the governments have failed to protect the Waqf land, sir. Not only that, sir. Sir, you would be surprised, sir. Everybody, whenever the government comes, one wanted to name
the international airport in the name of, when TDP came, they wanted to name the airport by N.T. Ramarao. When the Congress came, they named it after Rajiv Gandhi. But sir, who is the owner of the land? The Waqf board is the owner of the land. Hazrat Baba Sharfuddin Sahab Pahadi's Waqf land, sir. Waqf land, sir. From that Waqf land, 900 acres were taken and an airport was started or constructed or developed, I would say, sir. तो मैं बताना यह चाहता हूं कि लैंड और रेवेन्यू के बारे में हर वक्त गुफ्तगू होती है, लेकिन मुसलमान तो 1948 से अपने जमीनात को खोता रहा और आज भी खो रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि आज भी औकाफ की जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं। Sir, when I talk about Microsoft or when I talk about ISB, when I talk about IMG, sir, I would like to say that we are not against Microsoft coming. We are not against Wipro coming. We are not against anybody. The only submission which I am been making from years and years is that, sir, that these are the lands which belongs to the Waqf board. Kindly protect this land. Give the due share to the Muslim Waqf board. लेकिन ये नहीं हो रहा है, sir. Sir, going further ahead, sir, I will give all the details, sir. Sir, in the land reform in AP and also in Telangana, sir, from our viewpoint, sir, further ahead, sir, I will give all the details, sir. Sir, in the land reform in AP and also in Telangana, sir, from our viewpoint, sir, a more disturbing trend is that both, sir, let it be both, I would say, three parties, sir, whether it is Congress, whether it is TDP in United AP, and then TRS, BRS, and now Congress in Telangana, have merrily allotted large extents of government land running into thousands of acres to various individuals, Indian companies and multinational corporations in the name of promotion of industries, pharma and biotech units, information technology and IT-enabled services and special economic zones, sir. And in this, the major chunk of land which have been allotted are the Waqf, sir. Waqf land, sir. साबिक़ MLA व कांग्रेस पार्टी ताल्लुका मुधोल इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल ने आज भैंसा कमला काटन फैक्ट्री में हल्के के मुख्तलिफ देहातों के इस्तेफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड्स के तहत तकरीबन 10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन, जिनमें MA लतीफ़, शंकर चंदरे और ओम प्रकाश के अलावा दीगर मौजूद थे। आज मुस्तकिल के अंदर जो है 11 लाख तक जो है CM रिलीफ फंड के चेक की तकसीम भोसले नारायण राव पटेल साहब के हाथ से तकसीम अमल में लाएगी। बहुत खुश आनंद बात है, जब से जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, सरकार आई है, और CM रेवंत रेड्डी साहब बहुत ही जो है गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जो भी चेक से उनको जो है जल्द से जल्द क्लियर कर रहे हैं। उसी जो है असना में जो है हमारे जो चहेते लीडर वी नारायण राव पटेल साहब ने 8 दिन का जो है वक्फा हैदराबाद में सेक्रेटरीट में गुजारे। पब्लिक के लिए उन्होंने 8 दिन वहाँ पर है कि जिनके भी जो मसाइल है, चेक के मसाइल, CM रिलीफ फंड हो, कोई भी काम, वो कामों को पूरा करके हमारे लीडर दीपा दास मुंशी से जो मोहतरमा है यहाँ के इंचार्ज है तेलंगाना के, उनसे भी मुलाकात करें, CM रेवंत रेड्डी साहब से भी मुलाकात करें, बल्कि तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, बड़े नेताओं से मुलाकात करें। उनका जो 8 दिन का क़याम है हैदराबाद में, सिर्फ ताल्लुक़े की अवाम के लिए उन्होंने वहाँ पे क़याम करते हुए 8 दिन का वक्फा जो है वहाँ गुजार के वहाँ पर उन्होंने जो है रात दिन मेहनत करके आपके लिए जो है आपके कामों को बनाए। बोलना ये मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने ऐवान कौंसिल में उर्दू को नज़रअंदाज किए जाने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि RTC बस और दीगर दफातर में उर्दू के साइन बोर्ड्स नहीं लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उर्दू को रियासत की सेकंड लैंग्वेज का दर्जा तो दिया है, लेकिन इस पर अमल आवारी नहीं हो रही है। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अपने रियासत की सेकंड लैंग्वेज उर्दू है और उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होते जा रही है साहब। आज आप देखिए RTC बस के ऊपर जो बोर्ड लगे हुआ रहता है, वो बोर्ड के ऊपर
उर्दू में नहीं आ रहा है। रही दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो प्रेस नोट दिया जाता है, वो प्रेस नोट भी आजकल इंग्लिश में दिया जा रहा है, पहले उर्दू में दिया जाता था। और मिनॉरिटी में उर्दू अमल नहीं हो रहा है। और एक चीज़ साहब, जीएचएमसी में कई जगह हुकूमत ये मार्केट्स बनाई जा रही है, वेजिटेबल मार्केट, और कई जगह कमेटी हॉल बनाए जा रहे हैं और कई जगह ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इसमें उर्दू का बोर्ड नहीं है चेयरमैन साहब। और एक चीज़ भी मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, हाल ही में हुकूमत की तरफ से जो पटन चोरू में एक बहुत बड़ी मार्केट की बिल्डिंग बनाई गई, उसमें भी उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की गई, वहाँ पर भी उर्दू में बोर्ड नहीं है। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर मोहतरम मुकाम आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जो शहर हैदराबाद के मेन सिटी में जो अनीसुल गुरबा बनाया गया है, बहुत काबिल कबूल है। मैं इस मौके के ऊपर कई सालों से जो जुस्सजू करे, नुमाइंदगी करे कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैं उनका भी ये ऐवान के ज़रिए से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपका मैनिफेस्टो मुझे याद है। असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से कहा कि आपका मैनिफेस्टो मुझे याद है, शायद आप भूल गए। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि जो वादे किए हैं वो तो 100 दिन में पूरे नहीं हुए। उन्होंने दरख्वास्त की कि वो आइंदा 100 दिन में इन तमाम वादों को पूरे करें जो ये मैनिफेस्टो में शामिल है। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इन्हें जवाब दिया। नो इट्स योर मैनिफेस्टो। 8 महीने बहुत बड़ा टाइम है आपके लिए, कहां से याद रखेंगे? मगर मुझे याद है सर, मुझे याद है, भूल गए आपके ये मैनिफेस्टो। सो दैट इज व्हाई आई से कि प्लीज डोंट इंटरप्ट मी सर। यू इंटरप्ट एंड सिंपली उसके बाद आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। सर 100 दिन में करेंगे, आपने वादा किया था। मैं कह रहा हूं कि नहीं हुआ है, आने वाले 100 दिन में कर दो। मगर आप बोल रहे नहीं हम वादा नहीं करे, तो मैं बता रहा हूं वादा है। మీరు చెప్పటంలో షర్మిందా అయ్యేది ఏముంది దీంట్లో? షర్మిందా ఏం లేదు, షర్మిందా ఏం లేదు. మీరు చెప్పారు, డెఫినెట్గా మేము చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప దీంట్లో మేము షర్మిందా కావాల్సింది ఏం లేదు దీంట్లో. కరెక్ట్, ఎస్ విల్ డూ దట్. అందుకోసం ఏదో పెట్టింది. सर मैं हरगिज और खतई नहीं चाहूंगा कि मेरे दोस्त शर्मिंदा हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं। अगर आप फख्र करना चाहते हैं 100 दिन में नहीं करे हैं तो प्लीज टेक प्राइड इन दैट, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। यू कैन टेक ए प्राइड इन दैट सर। आई डोंट वांट टू रीड इट आउट सर, आई डोंट वांट टू रीड इट आउट. If you want me to read it out, I'll read the entire thing, sir. Honorable Speaker, sir, page number 28. Dharani portal will be replaced with more transparent. भैंसा शहर के उमर फारूक आबादी वार्ड नंबर 1 में उमर फारूक मस्जिद के रूबरू वाक़े MPPS स्कूल में आधार सेंटर का इफ्तिताह फैजुल्ला खान सदर मजलिस भैंसा टाउन व फ्लोर लीडर बल्दिया के हाथों अमल में आया। इस सर्विस सेंटर का मकसद आधार कार्ड में गलतियों को दुरुस्त करना है। जिस किसी को भी अपने आधार में मोबाइल नंबर, पता, तारीख़ पैदाइश, उंगलियों के निशान और नया आधार कार्ड के लिए वो यहाँ रुजू हो सकते हैं। आवाम से इस आधार सेंटर से इस्तेफ़ादा हासिल करने की गुजारिश की गई। इस मौके पर अलमास खान ऑपरेटर, मुफ्ती इरफान कासमी, शेख अल्ताफ़ वार्ड इंचार्ज और शेख रहमत व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। इस्माइल हानिया की हलाकत का नया इंकशाफ, 2 माह कबल कमरे में छुपाया गया था बम।
क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिग्री के ना रहने के बावजूद ग्रुप 1 की मुलाजिमत दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। अतीक अहमद और इनके भाई की मौत का मामला, उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली क्लीन चिट। हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, KTR का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। TDP, कांग्रेस और BRS वक्फ की तबाही के लिए जिम्मेदार, वक्फ की अराजियात पर बनाई गई कंपनीज। अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में खिताब। हरीश राव ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए रेवंत रेड्डी को BRS पार्टी के कारकुन होने का किया दावा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।